Jai Hind students, today we'll discuss the chapter 1 of economics, development. What do you mean by development? Development is defined as growth. Development से हम समझते हैं growth होना, जैसे हम हिंदी में कहते हैं विकास. So different type of growth होती है different peoples के लिए. So different people have different developmental goals. सबके डेवलपमेंटल गोल्स जो होते हैं वो सेम नहीं होते हैं. डिफरेंट पीपल्स के लिए डिफरेंट, इट इज़ डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हर किसी के लिए इसका मतलब अलग होता है. जैसे गर्ल्स चाहती हैं सोसाइटी में उनको इक्वलिटी मिले. जो लेबर होती है वो चाहती है कि उनको ज़्यादा वेजेस मतलब ज़्यादा सैलरीज मिले अपने काम के लिए. जो बच्चे फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे होते हैं वो सोचते हैं कि हमें स्कूल जाने के लिए मिल जाए. तो हर पर्सन के लिए जो डेवलपमेंट गोल है वो डिफ़र होता है. इट इज़ नॉट सेम. हर कोई अपने लिए डिफरेंट गोल्स को देखता है एज अ डेवलपमेंट. सो मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज़ डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. इट इज़ नॉट सेम फॉर all. What may be development for one may not be for the other. It may even destructive for the other. ज़रूरी नहीं है कि जो डेवलपमेंट किसी एक के लिए है वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो सकता है वो उसके लिए कुछ नुकसान हो. सो डेवलपमेंटल गोल जो है वो पर्सन टू पर्सन डिफ़र होता है. नॉन डेवलपमेंट में भी हम टू टाइप्स कह सकते हैं, मटेरियल थिंग्स और नॉन मटेरियल थिंग्स. मटेरियल थिंग्स में क्या आता है? मनी, कार, हाउस एट्सेट्रा. अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम अच्छी कार अफोर्ड कर सकते हैं, अच्छा घर अफोर्ड कर सकते हैं, अपने लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा सकते हैं इफ़ वी हैव मनी. सेकेंड थिंग इज़ नॉन मटेरियल थिंग्स. इसमें आता है फ्रीडम, इक्वलिटी, रिस्पेक्ट एट्सेट्रा. तो दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं. अगर हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं बट कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं है, तो वो पैसे भी हमें बेकार लगते हैं. सो हमें दोनों ही चीज़ें चाहिए होती हैं, मटेरियल थिंग्स भी और नॉन मटेरियल थिंग्स भी. हैंस फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट द मिक्स ऑफ गोल. इसलिए डेवलपमेंट के लिए लोग दोनों ही चीज़ें देखते हैं, पैसे भी, फ्रीडम भी, इक्वलिटी, रिस्पेक्ट. मीन्स दे नीड मटेरियल थिंग्स एंड नॉन मटेरियल थिंग्स बोथ. हम सब जानते हैं, हम सब कहते हैं कि यूएसए जो है वो डेवलप्ड कंट्री है, मतलब ऑलरेडी डेवलप्ड है. इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है. बट हाउ वी कंपेयर, हाउ कैन वी से दैट कि वो डेवलप्ड है, वो डेवलपिंग है या वो अंडर डेवलप्ड है? तो किस बेस पे हम उनको कंपेयर करते हैं? हम कंपेयर करते हैं उस कंट्री की इनकम. इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डेवलपमेंट का इनकम. इनकम के थ्रू ही हमें पता चलता है कि वो कंट्री डेवलप्ड है, डेवलपिंग है या फिर पुअर है. इनकम ऑफ कंट्री मतलब टोटल इनकम ऑफ पीपल, कि जितने लोग वहाँ रहते हैं उन सब की इनकम. एवरेज इनकम ऑफ कंट्री मीन्स इनकम ऑफ द एवरेज पर्सन इन दैट कंट्री पर ईयर. हम एक एवरेज इनकम निकालने के लिए क्या करते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है. टोटल इनकम ऑफ पीपल मीन्स जितनी टोटल इनकम है लोगों की वहाँ पे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल मीन्स जितनी वहाँ की पॉपुलेशन है उससे डिवाइड हम कर दे देंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंट्री की टोटल नंबर ऑफ इनकम ऑफ पीपल जो है वो है 10,000 और वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं 10, सो हम डिवाइड कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा? एवरेज इनकम. एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं. तो पर कैपिटा इनकम के थ्रू ही हमें पता चलता है कि वो कंट्री डेवलप्ड है या फिर नहीं. नाउ देयर आर सम क्राइटेरिया. पर कैपिटा इनकम, जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम $12,736 से ज़्यादा होती है वो कंट्रीज़ कहलाती हैं रिच कंट्रीज़. जिनकी $1,045 से इनकम लेस होती है दैट कंट्रीज़ कंसिडर्ड एज पुअर और लो इनकम कंट्रीज़. इंडिया की 2013 में $1570 थी एज़ पर 2013. पर कैपिटा इनकम की एक लिमिटेशन है, मीन्स एक डिसएडवांटेज भी है उसका. इट हाइड्स डिस्पैरिटी. मीन्स हमें इक्वली चीज़ें पता नहीं चल पाती हैं कि वो कंट्री एक्चुअली में डेवलप्ड है या फिर नहीं. फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं दो कंट्रीज़ का, ए और बी का. दोनों ही कंट्रीज़ की जो एवरेज इनकम है वो है 5,000. इट्स एग्जाम्पल ओनली. अब ए कंट्री की 99% पॉपुलेशन जो है 4,000 से 6,000 के बीच में अर्न करती है. मीन्स जो पॉपुलेशन है मेनली वो 4,000-6,000 के बीच में पैसे अर्न करती है. मतलब वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं और जो मनी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि लोग लगभग बराबर कमा रहे हैं. बट बी कंट्री में क्या है, 90% लोग जो हैं वो 500 रुपये से कम कमा रहे हैं और बाकी 10% लोग जो हैं वो 50,000 से ज़्यादा.
अब जो 50,000 से ज़्यादा कमा रहा है उसके पास ऑब्वियस है बहुत फैसिलिटीज़ होंगी, और जो 500 से कमा रहा है वो मुश्किल से अपना घर चला रहा होगा। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि रिसोर्सेज इक्वली डिवाइड नहीं हैं। सो यहाँ पे अगर हम कहें कौन सी कंट्री ज़्यादा बेटर है, तो हम ए कंट्री को बेटर बोलेंगे, बिकॉज वहाँ पे रिसोर्सेज और मनी जो है वो ऑलमोस्ट इक्वली डिवाइड है, जबकि दोनों कंट्रीज़ की ही पर कैपिटा इनकम जो है वो सेम है। सो ये एक आपके डेवलपमेंट की एक लिमिटेशन है, पर कैपिटा इनकम की एक लिमिटेशन रहती है कि हमें ये पता नहीं चल पाता है कि वहाँ पे डिस्पैरिटी है या फिर नहीं है। जैसे कि हमने पढ़ा कि डेवलपमेंट ऑफ कंट्री जो है वो डिपेंड करता है किस पे, पर कैपिटा इनकम पे। बट पर कैपिटा इनकम के अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है फ्रीडम, हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी एट्सेट्रा। बिकॉज हर कोई ये चाहता है कि जहाँ पे हम जाएं वहाँ पे हमारी अच्छी अर्निंग भी हो, इवन हमें वहाँ पे अच्छी एजुकेशन मिले, सिक्योरिटी भी हो, फ्रीडम भी हो। सो वो ये चीज़ें भी देखता है, सिर्फ ये नहीं देखता कि यहाँ पे सिर्फ पैसे मिल रहे हैं फिर वहाँ पे चाहे कितनी प्रॉब्लम्स हों। हमें और फैसिलिटीज़ की भी, नॉन मटेरियल थिंग्स की भी हमें नीड होती है। जैसे हम अगर बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि यूएसए का और एक इंडिया का, एक जॉब है जिसमें यूएसए में 1 करोड़ का पैकेज मिल रहा है और इंडिया में वो पैकेज हमें 60 लाख का मिल रहा है, तो हम किससे प्रेफर करेंगे? इंडिया के पैकेज को। वाई? क्योंकि यूएसए में बहुत ज़्यादा रेसिज्म है। रेसिज्म का मतलब कलर को लेके बहुत ज़्यादा डिफरेंस करते हैं। मीन्स आप इंडिया से हो, वो यूएसए से हैं, तो ऑब्वियसली कलर डिफरेंस होता है। सो बहुत ज़्यादा कलर डिफरेंस वहाँ पे रहता है। लोग वहाँ पे, वहाँ के अमेरिकन लोग भी बोलते हैं कि हाँ रेसिज्म यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। सो हम कहाँ प्रेफर करेंगे? मेनली इंडिया में। अब जितनी ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं हमारे वर्ल्ड में जिनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो $12736 से ज़्यादा है, मतलब वो रिच कंट्रीज़ में आती हैं, बट वहाँ पे कोई फ्रीडम नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। इसलिए हम उनको क्या मानते हैं कि वो डेवलप नहीं है। जैसे कि आप मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ का एग्जांपल ले सकते हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं। अब एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको जॉब तो बहुत अच्छी मिल रही है, लेकिन वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम ख़राब है या वहाँ पर टेररिज्म है, तो क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे? नहीं, आप वहीं पे प्रेफर करेंगे जहाँ पे फ्रीडम हो, अच्छा सिक्योरिटी हो, इनकम भी अच्छी हो, बट और चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। सो दोनों ही फैक्टर इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो डेवलपमेंट में मटेरियल थिंग्स और नॉन मटेरियल थिंग्स दोनों ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। सो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर। सो मेक दैट नोट्स इन योर फेयर notebook and send it to me. So till that time, take care. Thank you.